नमस्कार। मीन राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक ये वीडियो विशेष रूप से मीन राशि के लिए है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनका पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र है। ये 12 के 12 लग्न, आपका कोई भी लग्न हो सकता है, लेकिन नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती होना चाहिए। आपका नाम से या कैसे भी आप देख सकते हैं। कुछ लोग सन साइन, सूर्य की राशि से देखते हैं। ये कौन कैसे देखता है हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन सिर्फ ये है नक्षत्र। अब मैं आपको यहां बताऊंगा मीन राशि पर 5 ग्रहों के फल। लेकिन अब ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है, एक ग्रह जैसे अस्त हो गया, कोई मार्गी, कोई स्थान परिवर्तन। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जैसे मेंढकों को तराजू में नहीं तोल सकते आप। किसी को कहो 1 किलो मेंढक लेकर के आओ जिंदा, तो वो तोल नहीं पाएगा। एक कूद जाएगा, दूसरा उस पे से उस पर चढ़ जाएगा, मतलब बैलेंस नहीं बन सकता। ठीक इसी प्रकार सृष्टि के अंदर ग्रहों के जो बैलेंस हैं वो किसी के बस का नहीं है। हम लोग छोटा मोटा अध्ययन और विश्लेषण करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन भगवान ही इनकी नीति, रीति और प्रीति और इनके संचार और इनके ट्रांजिट को समझ पाते हैं। लेकिन हम लोगों का छोटा सा प्रयास रहता है। लेकिन आज ये जो वीडियो है, पहली बार मैं ऐसी बात कहूंगा जो आपके लिए अच्छी होगी। मीन राशि पर इस समय अकस्मात लॉटरी वाला धन अचानक आएगा, और जिनके ग्रह, जिनकी दशा बहुत अनुकूल चल रही हो, उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। जिनको नहीं मिला वो हम जिम्मेदार नहीं है उसके। जिनको मिल रहा है अकस्मात धन लो और उसका उपभोग करो। हम आपसे मांग नहीं रहे हैं धन, लेकिन सिर्फ ये विश्लेषण बताऊंगा। एक एक ग्रह को किस तरह से एनालाइज करना है ये समझना होगा। सबसे पहले वो लॉटरी वाली बात ही कर लेते हैं। लॉटरी कैसे मिलती है और धन कैसे मिलता है, और एक एक ग्रह को समझिए आप। जब केतु 6ठे स्थान में गोचर करता है और इनका जो भाग्येश है यहां आ गया। लॉटरी की बात पहले कभी नहीं की हमने, आज ही क्यों कर रहे हैं? भाग्येश लग्न में है और धनाढ्य योग बन रहा है, मीन राशि पर बन रहा है। धनवान योग क्यों बन रहा है? क्योंकि शनि और शुक्र एक साथ बैठ गए। 30 साल बाद बनता है, आफ्टर 30 ईयर, और मीन राशि के लिए ये अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। ये 25 मार्च तक शुक्र ऐसा योग बना करके रखेंगे, शुक्र और शनि। अब यहां जो शुरुआत होगी सूर्य की, सूर्य 6ठे भाव का स्वामी, भाग्य स्थान का स्वामी, दोनों यहां है मीन राशि पर। क्लियर? अब आइए 6ठे इस केतु की बात कर लेते हैं। 6ठे स्थान में जब केतु होता है, शास्त्रों में लिखा है नेत्रों में पीड़ा होती है, नेत्र पीड़ा, क्योंकि नेत्र पर दृष्टि है केतु की। नेत्र पीड़ा, और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा, अथवा आपके अपनी चातुर्यता, वाक चातुर्यता, या आपकी मेहनत और आपकी शक्ति, आपका विवेक, आपका ज्ञान और आपकी रणनीति, वो आपको अचानक धन दिलवाने में समर्थ होती है। इसके अलावा ये केतु मान वृद्धि, सम्मान का, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, मान वृद्धि कराता है। केतु का मतलब शिखी भी है, शिखर पर पहुंचाता है, ऊंचा पद दिलाता है, और अचानक धन लाभ का सूचक है। अचानक धन लाभ को हम लॉटरी, शेयर मार्केट या जिस विधि से भी आप धन कमाते हैं, उसमें अचानक धन की वृद्धि होने के योग हैं।
अब ये अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात सुनने को मिल रही है। अभी थोड़ी देर बाद जब खराब आएगी ना, तो बोलेगा और ये आपने तो बहुत निगेटिव बात बताई। तो जिनको ये निगेटिव लगता है, उसको मोबाइल को छोड़ करके इस वीडियो को तुरंत आप बदल करके जा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। ये सभी को हम आमंत्रित नहीं करते और ना ये बोलते आओ तुम मेरा वीडियो देख लो, कोई जरूरत नहीं देखने की। ये बात आज इसलिए आवेश में मुझे कहनी पड़ रही है। कुछ लोगों को मीठी मीठी बात तो पसंद है कि पैसा आ रहा है भाई, ठीक है ले लो पैसा, लेकिन जब बोल दिया अब कष्ट होगा तो बोले अरे हम तो मर गए लुट गए, बस हमें तो कष्ट कारक निगेटिव बात बता दी। तो प्लीज जिनको निगेटिव बात नहीं सुननी है वो इसको ना देखें। अभी निगेटिव की बात होने वाली है कुछ समय के बाद। तो फिलहाल केतु की बात चल रही है। केतु छठे भाव में अचानक धन लाभ, नेत्र पीड़ा तथा इसके अलावा राज्य से सम्मान भी दिलाता है, राज्य से धन लाभ भी कराता है। और धन लाभ खास तौर से विशेष रूप से होता ही होता है जब छठे भाव में केतु हो। और ये कंडीशन के साथ एक और प्लस पॉइंट ये जुड़ा हुआ है कि यहाँ मंगल, भाग्येश और षष्ठेश दोनों जब एक जगह आ चुके हैं तब स्थिति और बदल जाती है। और एक ये जोर जोर से बोलने की आदत हमें उस समय पड़ जाती है जब शनि और शुक्र एक साथ धनवान योग बना रहे हैं। तो हम इस बात को जोर दे करके कह रहे हैं कि धनाढ्य योग धनवान योग बनाएगा। अब एक छोटी सी बात, ये जो राहु है ये खराब है आपके लिए मीन राशि के लिए द्वादश भाव में। क्या कराता है? पुलिस केस, झगड़े, जेल यात्रा और व्यर्थ की यात्रा, यानी कि घर छोड़ करके दूर जा करके। या दो ग्रहों के प्रिडिक्शन कुछ कुछ एक जैसे हैं। जैसे कि सूर्य जब आता है मीन राशि पर तो पारिवारिक कलह, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, स्किन प्रॉब्लम, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ना और रोगों की अधिकता, नेत्र पीड़ा, और कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता, और अपने ही इष्ट मित्र, सगे संबंधी मित्र लोग, उनसे द्वेष, उनसे विवाद होता है बिना बात का। तो ये बात भी सुननी जरूरी है। और क्योंकि अब ये ग्रह हमने आमंत्रित नहीं किए, ये 4-5 ग्रह इकट्ठे पंचायत। अब ये कंडीशन 2 दिन के लिए बनेगी। चंद्रमा भी यहाँ होंगे, चंद्रमा यहाँ होंगे और उस दिन 19 मार्च को, और मीन का चंद्रमा होगा। 2.25 दिन की कंडीशन है ये। और मीन राशि पर मंगल 2 अप्रैल से ये गोचर कर रहे हैं और 13 मार्च से 14 मार्च की अर्धरात्रि को सूर्य यहाँ आएंगे। शुक्र जो है 25 मार्च तक रहेंगे, यानी कि कोई 2 दिन आगे कोई 2 दिन पीछे। तो ये सब कंडीशन मैंने आपको बताई, इस प्रतीकात्मक रूप से यहाँ रख करके इनका प्लेसमेंट आपको दिखाया जा रहा है। बुध द्वादश भाव में ही रहेंगे, ये आपके मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, सुख में बाधा भी पहुंचाएंगे 12वें स्थान में। अब खर्च की बात कर लेते हैं, ये खर्च का स्थान है। एक आदमी ने घोड़ी खरीदी, बहुत महंगी घोड़ी खरीदी या चोरी करके लाया कहीं से, और गांव में कहा कि भाई मैं घोड़ी खरीद करके लाया हूं। सबको पता था वो चोर था, तो चोरी करके लाया होगा। तो बहुत अच्छी घोड़ी, बहुत तेज दौड़ने वाली, काले रंग की, और तो उसको बेचने के लिए गया बाजार में बेचने के लिए गया। तो शाम तक कोई ग्राहक नहीं आया। रात को कोई एक ग्राहक आया, बोले भाई घोड़ी बेचोगे क्या? उसने कहा हाँ मैं बेचूंगा। क्या दाम है? बोले 1 लाख रुपया। क्या खासियत है इसमें? बोले बहुत तेज दौड़ती है, बहुत सुंदर है, इसकी पूंछ देखो, इसके कान इतने सुंदर हैं। तो पता कैसे चले तेज दौड़ती है? बोले देख लो, चढ़ करके चलाओ इसको। वो आदमी
उसका भी उस्ताद था, उस पर बैठा और लेकर के चल दिया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इंतजार किया तो उस चोर के जो साथी थे कुछ, वो कहने लगे भाई वो घोड़ी लेकर के चला गया, अब ऐसा लगता है कि वापस नहीं आएगा, चलो घर चलते हैं। घर गया, बहुत लोगों ने उससे पूछा भाई घोड़ी बेच दी? बोले हाँ बेच दी। कितने में बेची? बोले जितने में ली थी उतने में ही बेच दी। इसका अर्थ क्या है? इस कथा का या इस दृष्टांत का अर्थ यह है कि केतु खूब धन दिलाएगा, खूब आनंद होगा, मान सम्मान, शेयर मार्केट हो, चाहे आपकी मेहनत है या लॉटरी है, जो भी आपकी कार्य कुशलता से या आपके भाग्य से जो धन आपको मिलेगा वो खर्च उसी प्रकार से होगा। यानी कि घोड़ी जितने में खरीदी उतनी में ही बेचनी पड़ेगी। यानी कि बैलेंस बराबर करने के लिए राहु 12वें स्थान में बैठे, ये आपको खर्च करेंगे। और होता ही है, जब आदमी के पास धन आता है तो सोचता है इसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ लोग आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे, तो सोचेंगे इससे कुछ धन ले। इसलिए किसी भी व्यक्ति से अचानक इन्वेस्टमेंट करते समय फ्रॉड से बचने का प्रयास करें। कुछ लोग आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो लोगों को ठगने का माध्यम है। कोई आजकल वीडियो कॉलिंग से ही आंखों से एआई के माध्यम से ठग लेता है, अकाउंट को खाली कर लेता है। तो धन कमाना बहुत मुश्किल होता है आज की डेट में। तो अपने धन को बचाने की कोशिश करें। जो आ रहा है वो आएगा, आपके भाग्य से आएगा, लेकिन अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। कारण क्या है? क्योंकि जो मंगल है, ये मंगल भाग्येश है, भाग्य को बहुत ऊंचा बना रहा है। मंगल शनि का योग। अब संभल कर रखे कदम, ये भी लिखा है। यानी कि आपके जो मैरिज लाइफ है इसके ऊपर ग्रहण लगा हुआ। कैसे? क्योंकि इस भाव का स्वामी 12th, इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। बस सिर्फ क्या है, आपका नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, मान सम्मान, इसमें निरंतर बढ़ोतरी होती रहेगी। क्योंकि भाग्येश लग्न में आ चुका है, यानी कि आपकी राशि को इसका साथ मिल गया है। धन स्थान का स्वामी भी है, इनकम हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पर है। और इसके अलावा मालव्य योग बना करके बहुत अजीबो गरीब स्थिति में शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है 25 मार्च तक। और ये पराक्रम का स्वामी भी है। इसके अलावा आपका विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान और भाग्य, यानी कि सारी की सारी सुख, समृद्धि और रिद्धि सिद्धि, समृद्धि की वृद्धि निरंतर आपके घर में होगी। सिर्फ एक खराब बात बताइए, राहु का जो साइड इफेक्ट है उससे कैसे बचना, ये आपको सोचना। बाकी सारी चीज अच्छी होगी। इसीलिए लिखा है संभल कर रखें कदम, सप्तम भाव पीड़ित रहेगा। इसको कैसे ठीक करना है? अपने जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। अब आपको हनुमान चालीसा की पंक्ति, एक पंक्ति हो चाहे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसके अलावा संकट कटे मिटे सब पीरा, संकटों से अगर बचना है तो उनका नाम लेना होगा। ऐसे व्यक्तियों को मूंगा और पुखराज पहनने से लाभ होगा। और ये काम अभी नहीं करना, 13 अप्रैल के बाद पहनने की कोशिश कर सकते हो आप। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।